अब तो देखते हो खाए नहीं तो बाल्टी भर के दे दिया है। तो खैर वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब धर्म अलम के विषय में हम जानते नहीं, अब तो सब सहयोग कर रहे हैं, सेहत बना रहे। तो ध्यान रखना, दान में और सहयोग में अंतर क्या है? जो देने के बाद विस्मृति हो जाए उसका नाम है दान, और देने के बाद जिसकी स्मृति रहे उसका नाम है सहयोग। तो हम लोग इस समय मंदिरों में, भंडारों में, जागरण में, कथा में दान नहीं देते, सहयोग करते हैं। किस लिए सहयोग करते हैं? खाने को भी मिलता है और नाम भी मिलता है। खाने को भी मिलता है और नाम भी मिलता है, और ऐसा नाम मिलता है तो गले में पट्टा भी डाल दिया जाए, कब माला भी डलवा दी जाए, और कब ताली भी बजवा दी जाए, है कि नहीं? तो ये सब सहयोग की लीला है, दान की लीला नहीं। दान के विषय में तो रहीमदास जी ने दोहा लिखा है। रहीमदास जी अकबर के 8 रत्नों में थे, तो रहीमदास जी का काम था दान देना। तो जब ये दान देते थे तो गर्दन नीचे कर लेते थे। तो कई लोगों ने कहा दान देते हो तो गर्दन ऊपर कर लिया करो। तो रहीमदास जी कहते हैं, देनहार कोई और है और देत रहते दिन रहे, और लोग भ्रम हम पे करे तासे नीचे नए। बोले देने वाला है कोई और देता रहता 24 घंटे, देनहार कोई और है, देत रहते दिन रहे, और लोग भ्रम हम पे करें तासे नीचे नहीं। अब देखो ऐसे दान होता है क्या? अब तो मंदिर में अगर कहीं एक बाल्टी हलवा बांटने गए तब भी मुंह देख करके देते हैं। अगर अपना व्यक्ति है तो पिन्नी भर देंगे, अपरिचित है तो कब आधा चिमचे पकड़ा देंगे। वही तो मैं कहता हूँ कि बड़ा मुझे, वैसे हम तो खाने आने के पक्ष में है नहीं, लेकिन हम देखते। अरे मैंने तो तीर्थों में देखा, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ करके खिलाते हैं, खा लो। तो हम कहते काहे गरीब का खून पीते हुए तुम्हें यहाँ हाथ जोड़ने का नंबर आ रहा है? अच्छा कहीं लिखा है क्या कि गरीब का खून पियो और फिर तीर्थों में जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके खिलाओ? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई। तो ध्यान रखना, दान और सहयोग, जिसको देने के बाद स्मृति ना हो उसका नाम है दान, और जिसको दान देने के बाद स्मृति हो उसका नाम है सहयोग। तो राजा ने क्या किया? एक घड़ी में स्वर्ग की हर वस्तु का दान दे दिया। दान देने माना, मान लेना, विस्मृति कर दी। दान देने का मतलब है उसकी विस्मृति कर देना। और एक घड़ी में सत्संग किया, उनकी रास्ता मिल गई, उनको कल्याण मुक्ति मिल गई। अब एक घड़ी में सत्संग कर करके उन्हें मुक्ति मिल गई, और हम तो 3-3 घंटे कथा सुनते, हमारी मुक्ति काहे नहीं होती? सोचो, जब राजा खटवान को एक घड़ी में मुक्ति मिल सकती है, तो हम तो 3-3 घंटे कथा सुनते हैं, हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती? उसका कारण यही है क्योंकि अब सत्संग होता नहीं। और सत्संग किसे कहते हैं? जिसमें 5 चीजों की चर्चा की जाए। जीव किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? माया किसे कहते हैं? और जगत किसे कहते हैं? जिसमें 5 चीजों की चर्चा की जाए उसका नाम है सत्संग। और जिसमें गुमराह करने की चर्चा की जाए उसका नाम है सत्संग। तो इस जमाने में सत्संग कम है और सत्संग ज्यादा है। तो ये भागवत में सुखदेव जी कह रहे
परीक्षित जी से, जब खडवांग को 2 घड़ी में मुक्ति मिल सकती है तो आपके पास 7 दिन है, आपकी मुक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं। और ये बात हम आपसे भी कहते हैं कि अगर हकीकत में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, हकीकत में, दिखावे में नहीं, तो किसी अच्छे व्यक्ति के पास 2-4 दिन बैठो और ईश्वर संबंधी चर्चा करो तो रास्ता आपको मिलेगी। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर हकीकत में आप लोगों में किसी को ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो ईश्वर प्राप्ति के लिए न हमें पूजा करनी पड़ेगी, न हमें पाठ करना पड़ेगा, न हमें जाप करना पड़ेगा, न हमें तीर्थों में ठोकरें खानी पड़ेगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है पुरानी मान्यताएं, पुरानी धारणाएं, पुराने अंधविश्वास और पुरानी रूढ़वादिता को छोड़ देना ही मुक्ति है। और इतनी हिम्मत, इतना साहस आप में होगा नहीं, इतनी हिम्मत आप में नहीं होगी कि मंदिर में जाकर के आप ये कह दो कि ये भगवान नहीं। हिम्मत है आप? ये तो हिम्मत किसमें थी याद है? एक महात्मा थे, ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव मंदिर में गए तो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके आराम से लेटे हैं। तो हम जैसा कोई घमंडी पहुंचा, कैसे तुम नास्तिक आदमी हो, तुम शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हो, तो दिखता ना ये भगवान है। तो ज्ञानदेव ने कहा एक काम करो, मेरा पैर हटा दो। तो इन्होंने पैर हटा करके रखा दूसरी जगह पे, तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। आप ये मत करने लगना कि आप भी जाओ जाकर के मंदिर पे जाके पैर रख लो, तो ऐसे ऐसे वहां नास्तिक है कि पैर तोड़ देंगे। ध्यान रखना, ये जो नास्तिक लोग हैं ये पैर आपका तोड़ देंगे, क्योंकि मंदिरों में आस्तिक नहीं, मंदिर में सब नास्तिक बैठे हैं। भाई जो सत्ता को स्वीकार नहीं करता उसे कहते नास्तिक। लेकिन ये आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा समझने में भी लोगों के कम आती है। जिन्होंने राम को व्यक्ति माना है वो नास्तिक है, और जो राम को तत्व मानते वो आस्तिक है। जो कृष्ण को व्यक्ति मानते वो सब नास्तिक है। और गाते क्या है? पनिहारी का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। अब बताइए नास्तिक है कि आस्तिक है? जिन्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि ईश्वर व्यक्ति का नाम नहीं है, ईश्वर तत्व का नाम है। तो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा यही है, जो ईश्वर को व्यक्ति रूप में मानता है वो नास्तिक, और जो ईश्वर को तत्व के रूप में मानता है वो है आस्तिक। तो इस जमाने में नास्तिकों की भीड़ ज्यादा है और आस्तिकों की भीड़ बहुत कम। तो देख लो, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है और सुखदेव जी कहते जब खडवांग को 2 घड़ी में मुक्ति मिल सकती है तो आपके पास 7 दिन है, आपकी मुक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं। तब देख लेना भैया, इस 7 दिन में यही मुक्ति की चर्चा की गई। हो सके अगर समझ में बात आ जाए तो ले लेना। और ये भागवत में कोई करने कराने की बीमारी है नहीं। ये करने कराने की बीमारी तो हम लोगों ने आपको, भाई जब बीमार होगे तभी तो डॉक्टर के पास जाओगे, हैं? जाओगे। और जब अशांत होगे तभी तो मेरे पास आओगे। तो करने कराने की बीमारी हम लोगों ने फंसाई है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में कोई करने कराने की बीमारी नहीं। अगर देखो, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से मुक्ति की रास्ता पूछी। अच्छा बताओ, सुखदेव जी ने कहीं कहा कि गुरु बनाओ?
सुखदेव जी ने कहीं कहा कि मंदिर में जाओ, सुखदेव जी ने कहीं कहा कि गंगा जी में डूब के मर जाओ, कहा प्रमाण मिल गया। तारा राम जी के सामने रो रही है, तारा बिकल देख रघुराया, तारा रो रही है। अच्छा, भगवान राम ने तारा से कहा गुरु बनाओ, तारा से कहा मंदिर जाओ, तारा से कहा हरिद्वार काशी जाओ, कहा क्या? दीन ज्ञान हर लीनी माया। अर्जुन भगवान के सामने खड़ा रो रहा है, रण में कह रहा मैं तुम्हारा शिष्य हूं। भगवान ने शिष्य बनाया? ना भगवान ने शिष्य बनाया है, ना भगवान ने कान फूके हैं, ना भगवान ने मंदिर भेजा है, ना भगवान तीर्थ में भेजते हैं, ना भगवान पूजा पाठ में लगाते, सीधे मोह का हरण कर लिया और ज्ञान की प्राप्ति करवा दी। अच्छा, आज के महात्मा लोग ये कर रहे हैं क्या? कोई बताएगा बेल पर चढ़ाओ, कोई कहेगा धतूरा चढ़ाओ, कोई कहेगा तुलसी चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता चढ़ाओ, और कोई कहेगा नंदी के कान में थूक दो। ये हो रहा है। और हम समझते हैं बड़ी भक्ति कर रहे, कोई भक्ति नहीं कर रहे, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे। घर में तो अशांति फैला रखी, मंदिर में जाओ वहां भी अशांति फैला रहे। तो ध्यान रखना, अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तब भागवत प्रमाण है, गीता प्रमाण है, मानस प्रमाण है। मानस में भगवान राम ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। आप बता दो, नवदा भक्ति में कहीं लिखा मंदिर जाओ, कहीं लिखा कान फुकवाओ, कहीं लिखा पूजा करो। कहने का मेरा आशय समझ लेना, जो सच्चे संत और सच्चे ग्रंथ वो कभी करने कराने की बीमारी में फंसाते नहीं है, वो तो अपने में अपनी अनुभूति की रास्ता बताते हैं, अपने में अपनी अनुभूति की रास्ता। वही राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, जब खडमान को 2 घड़ी में मुक्ति मिल सकती है तो आपके पास 7 दिन है, आपकी मुक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको चिंता नहीं, आपको करना है चिंता। इसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी से 7 प्रश्न किए। अगर ये 7 प्रश्न हमारे और आपके समझ में आ जाए तो मान लेना हमने पूरी भागवत कथा सुन ली। हमने पूरी भागवत कथा सुन ली है। तो अगर ये 7 बातें समझ में नहीं आई है तो मान लेना हमने भागवत कथा नहीं सुनी, हमने तो अभी समय अपना बर्बाद किया और पंडित जी की जेब ये हो रहा है। हम लोग माल के भूखे और आप लोग नाम के भूखे। आप सोचते हो मेरा नाम हो जाए, हमने कथा करवाई, तो हम लोग सोचते हमें पैसा मिल जाए, बस दोनों के काम चल रहे। परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग कहते बोले हमने तो 5 बार कथा सुनी। परीक्षित जी तो एक बार कथा सुन करके मुक्त हो गए, तो हम कितने बड़े पापी कि 5 बार कथा सुनी, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो ध्यान रखना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का आशय सिर्फ यही है कि यथार्थ शास्त्र की बातें समझ में आ जाएं तो बात बन जाएगी, और यथार्थ बात समझ में आएगी नहीं तो बात बनने वाली भी नहीं। ठीक, पहला प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति को करना क्या चाहिए। पहला प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मृत्यु होती किसकी है। सुन लेना थोड़ा, मेरा भी आपसे निवेदन है, 1-2 बातें समझ में अगर आ जाए तो मेरा भावना भी सार्थक हो जाएगा ना। हम जैसे तो कितने भावते शहीद हो गए। ध्यान रखना, ये तो काम की बात है। अब आपको समझ में बात आवे ना आवे, लेकिन हमारे समझ में तो आती है तो हम उसको अपने आचरण में भी ला
तब पहला प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहले विचार तो ये करना चाहिए मृत्यु होती किसकी है। देखो शरीर की मृत्यु होगी क्या, भाई शरीर तो जड़ है, तो शरीर तो कभी मर नहीं सकता है। शरीर जड़ है, शरीर की मृत्यु कभी हो नहीं सकती, और आत्मा चेतन है तो आत्मा की मृत्यु भी कभी नहीं हो सकती। मानस में गोस्वामी जी ने समझाया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। नहीं कहते किसान ने खेत में सब्जी कोई उपज की, तो जैसे खेत में गेहूं बोए गए, अंकुर आया, बड़ा हुआ, उसमें फल आए, पक गया और झड़ गया, तो बताओ गेहूं मर गया। ऐसे शरीर मां के पेट में बोया गया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, बुढ़ापा आया और शरीर निपट गया, तो शरीर मरा गया। शरीर की मृत्यु नहीं होती, शरीर प्रकृति में जो विकृति होती है उस विकृति को तो मृत्यु कह देते हैं। और आत्मा शरीर में कैसे है, जैसे घड़ा और घड़े में जल, और उस जल में जो सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिखता है तो क्या होता है, तो जैसे घड़े में सूर्य भगवान का प्रतिबिंब है नहीं, दिखता है, ऐसे शरीर रूपी घड़ा, अंतःकरण रूपी जल, और इसमें जो बुद्धि पर प्रतिबिंब पड़ रहा उसी का नाम है जीवन, उसी का नाम है जीवन। जैसे घड़े के टूट जाने से क्या सूर्य भगवान टूटते हैं, ऐसे शरीर के मिट जाने से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे घड़े को हिलाने से सूर्य भगवान क्या हिलते हैं, ऐसे शरीर में सर्दी गर्मी भूख प्यास होने से आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ने वाला। एक कोई गृहस्थ था, उसकी पत्नी मर गई, घर के बाहर पत्नी के शव को रख करके बैठ करके रो रहा था। कोई महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी ने रोते हुए देखा। महात्मा लोगों का स्वभाव होता है समझाना, तब महात्मा जी उसे समझाने लगे, बोले काहे रो रहे, तुम्हारा पत्नी से इतने दिन का ही संबंध था, हो सकता है पिछले जन्म में आपने इसका जल्दी साथ छोड़ दिया होगा, तो इसलिए इस जन्म में ये आपका साथ जल्दी छोड़ करके चली गई। महात्मा जी समझाने लगे। उस गृहस्थ ने कहा, महाराज ये तुम्हारी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी तो शादी हुई ना, तुम्हें क्या मालूम स्त्री का सुख, हमसे पूछो। हमें खिला करके खाती थी, हमें पिला करके पीती थी, हमें सुला करके सोती थी, हमसे पहले उठ करके घर का काम करती थी, घर में आए हुए रिश्तेदारों का अति सत्कार करती थी। मेरे जीवन में कभी इसने अभाव हमें देखने नहीं दिया, ये तो मुझे प्राणों से ज्यादा चाहती थी। अब ये मर गई, हम कैसे इसको भूल जाएं? ये तो मेरे लिए जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अति सत्कार के लिए सब कुछ थी। महात्मा जी ने सोचा ये समझेगा नहीं। महात्मा जी के पास एक मिट्टी का घड़ा था और उसी घड़े से पानी पीते थे, उसी घड़े के पानी से रोटी बनाते थे, उसी घड़े में पानी भर करके अतिथि का सत्कार करते थे और उसी घड़े में पानी भर करके अपने आश्रम में जो भी लीपना और पोतना करते थे। महात्मा जी घड़ा लेकर के थोड़ा आगे गए और पटक करके महात्मा जी भी रोने लगे, मेरा घड़ा मर गया, मेरा घड़ा टूट गया, मेरा घड़ा फूट गया। वो किसान उठ करके गया, बोले महाराज काहे रो रहे हो? महात्मा जी ने कहा ये घड़ा मुझे बहुत प्यारा था,
इस घड़े के पानी से मैं रोटी बनाता था, इस घड़े के पानी को पी करके मैं अपनी प्यास को शांत करता था, और इसी घड़े से पानी से मैं अति सत्कार करता था, और इसी घड़े के पानी से मैं क्यारियों में डाल डाल करके पेड़ पौधे तैयार करता था। तब महात्मा जी को गृहस्थ समझाने लगा, ये घड़ा तो मिट्टी का है, काहे रो रहे हो? महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी बीवी कौन सोने की है, वो भी तो मिट्टी की है, तुम काहे रो रहे हो? जब घड़ा मिट्टी का है तो हमें समझा रहे हो मत रो, तो तुम्हारी पत्नी कौन सोने की, वो भी तो मिट्टी की। नहीं कहते बोले कहाँ गए थे, बोले मिट्टी में गए थे। तो आप बताओ, लेकिन आप लोग तो कहे गृहस्थ हो, कोई बात नहीं, हमें तो बाबा लोगों पे बड़ी दया आती है। ये महिला के थैला को रंगने में कितना लगे। कभी ब्याह जी को घर में बुलाओ, फिर देखो घंटों घंटों ब्यूटी पार्लर करते हैं। अब तुम्हें सुनाएंगे वेदांत की भाषा, और अपना रंग रंग के बैठते हैं अपना अपना थोपड़ा। ध्यान रखना, जिनको महिला के थैला में मतलब शरीर में इतनी आसक्ति है, वो व्यक्ति कभी परमात्मा को पा नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए तन को निकृष्ट करना पड़ेगा, और यहाँ ईश्वर प्राप्ति में तन को ही सजाया जा रहा है। तो ये कथा से शिक्षा ले लेना कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि मृत्यु होती इसलिए, शरीर का रूपांतरण होता है और आत्मा नित्य है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो मरने के बाद फिर मुक्ता करोगे क्या? शरीर जो है वो तो आग में जला दिया गया, शरीर जो है बोले वो तो आग में जला दिया गया, और आत्मा तो नित्य है। अब बता मुक्ता हो किसका रहा? पंडित जी का हो रहा है कि जीव का हो रहा है? ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए मुझे कि शरीर जो है वो आग में जला दिया गया, और आत्मा जो है बोले वो नित्य है। तो अब बताओ मुक्ता हो किसका? चलो थोड़ी कीर्तन करो, कथा का माहौल बन गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। गुरु कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद पहला प्रश्न तो यही है कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। व्यक्ति को विचार करना चाहिए मृत्यु हो किसकी रही है। शरीर की मृत्यु होती नहीं है और आत्मा जो है वो नित्य है। शरीर की मृत्यु होती नहीं है और आत्मा जो है वो, यही बात भगवान राम ने तारा से कही है। प्रकट सुतन आंगे यशोआ, और जीव नित्य के लग तुम होगा। शरीर मिट्टी का है, ये सामने पड़ा है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, सिर्फ रूपांतरण होने वाला है। और जीव जो है वो नित्य है, इसमें रोने की कोई बात नहीं। अब बताओ, तारा को समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों को समझ में आती है क्या? समझ में हम लोगों को आती नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग पुरानी मान्यताओं को, रूढ़वादिताओं को छोड़ने को तैयार नहीं। फिर अब दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए? मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए? बोले बताया है कि मनुष्य को मोह त्यागना चाहिए। क्या त्यागना चाहिए? बोले मनुष्य को मोह त्यागना चाहिए। इसके बाद मोह के विषय में, जिस व्यक्ति से जितना ज्यादा सानिध्य घनिष्ठता होती है और उतना ज्यादा उससे मोह होता है। क्या त्यागना है? बोले मोह त्यागना है। फिर तीसरा प्रश्न किया है, मनुष्य को क्या अपनाना है? मनुष्य को क्या अपनाना है? बोले मनुष्य को भक्ति अपनानी चाहिए। फिर सुन लो, माथा रंगने से, माला पहनने से, लाल कपड़े पहनने से भक्ति नहीं। ये तो रावण और कालनेमी का भेष बनाया जाता है सामने वाले को ठगने के लिए। ठीक, कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे ठगा जाए, कैसे गुमराह किया जाए और कैसे उसकी जेब काटी जाए। क्योंकि अगर रावण ने संत का भेष बनाया ना होता तो सीता जी का हरण हुआ होता। अगर कालनेमी ने संत का भेष बनाया ना होता तो हनुमान जी की रास्ता रुकी होती है। अगर अर्जुन ने संत का भेष बनाया ना होता तो सुभद्रा का हरण हुआ होता। आज भी जितने ये संत बन करके बैठे हैं, सब आप लोग जानते हैं, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों को सुनने का अभ्यास नहीं। लेकिन भक्ति अपनानी चाहिए। भक्ति कैसी होती है? गीता के 12वें अध्याय को पढ़ लीजिए, भक्त कहते किसे? 12वें अध्याय में ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर पे बाल रखाने से या सिर के बाल उड़ाने से या माथा रंगने से या माला पहनने से या लाल पीले कपड़े पहनने से भक्ति मिलती। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? ब्रह्म भूत सन्नात्मा न शोषति न कांक्षता समा सर्वेश भूतेश मद भक्ति लगती पराम। ब्रह्म भूत सन्नात्मा न शोषत न कांक्षता समा सर्वेश भूतेश मद भक्ति लगती पराम। जैसे घड़ा को देख करके मिट्टी की स्मृति होनी चाहिए, आभूषण को देख करके सोने की स्मृति होनी चाहिए, कपड़े को देख करके